जातिका का रुख कर लेते हैं हम। जातिका, आपने पूरे प्रदर्शन को देखा, क्या कह रही थी महिलाएं, उनका क्या कहना था? पुलिस ने डिटेन किया, उस दौरान वो ये भी कह रही थी कि हम कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आए हैं पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और क्या कुछ देखा, अभी क्या स्थिति है वहां पर जातिका? जी बिल्कुल जिया, आपको बता दें जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पहुंची, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थी। और इसलिए ये क्यों ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस सड़क को फिलहाल इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए कॉर्डन ऑफ किया गया है, खाली किया गया है। और कहाँ पर प्रदर्शनकारी जो महिलाएं हैं कांग्रेस की वो पहुंची, आपको जहाँ पर बैरिकेड नजर आ रहा है उस बैरिकेड की शुरुआत पर ही महिलाएं पहुंची। उनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो गेट है वहाँ पर पहुँच कर प्रदर्शन करें। जाहिर तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में महिलाएं नजर आई, उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में, उनको कहीं ना कहीं कंधा देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए महिलाएं यहां पर नजर आई। उनका लगातार यही कहना है कि इस केस में पक्षपात हो रहा है एक पार्टी से, क्योंकि सेंगर बिलोंग करते थे इसलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है और ऐसे में जस्टिस नहीं हो रही है, ये आरोप लगाती हुई महिलाएं नजर आई। उनका प्रदर्शन साफ तौर पर यह भी दिखलाता है कि महिलाएं जो हैं उनका ये कहना है कि उनके ऊपर प्रेशराइज किसी तरीके से किया जा रहा है। इस केस में जो जजेस हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, निष्पक्षता से केस जो है उसको देखा नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशाएं हैं, ये भी उन्होंने बताया और ये भी कहा कि यहाँ पर आज जो फैसला होता है, क्या आपने पीड़िता से बातचीत की है? उनकी तरफ से आज की सुनवाई को लेकर किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि कल जब आपने बात की थी तो उनका कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और न्याय की उम्मीद है। आज उनका क्या प्रतिक्रिया सामने आई है जातिका? जी बिल्कुल, हमने बीते दिन रेप पीड़िता से बात की थी, हमने उनके साथ में जो समर्थन लगातार करती आई हैं और सड़क पर उनके साथ घूमती हुई नजर आती हैं योगिता भयाना जो एक्टिविस्ट है, एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी बात की थी। और दोनों का ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत उनको आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और इस मामले में वो ये मान के चल रहे हैं कि जो पूरा फैसला है उनके पक्ष में आना चाहिए। जो अभी तक की पूरी स्टेटमेंट है, जो अब तक की पूरा चार्ट है, अगर उसकी बात करें तो उनका कहना है कि जो दूसरे पक्षों की दलीलें हैं वो कमजोर हैं और उस कमजोरी का जो फायदा है वो आज मिल सकता है, उन तमाम फैसलों पर फायदा मिल सकता है जहां हाई कोर्ट में मैं जातिका बीच पे आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सेंगर के वकील का बयान आया है सामने। कहा है कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी न्याय प्रणाली अच्छी है। सेंगर के वकील के द्वारा ये कहा गया है कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। तो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगाई गई है उसको लेकर बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ऐसे में सेंगर के वकील की तरफ से कहा गया है कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, देखिए, पीड़िता को पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, न्याय की उम्मीद है, लेकिन इस बीच सेंगर के वकील कह रहे हैं कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय प्रणाली हमारे भारत की सबसे अच्छी है। सेंगर के वकील भी ये उम्मीद जता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि मामला जो देश की सर्वोच्च अदालत में है लिहाजा उनके वकील का ये बयान है, ये इसको कानूनी पहलू से भी देख सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही तय करेगी और हमको अपनी न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। ये पीड़िता भी कह रही हैं, जो एक्टिविस्ट उनके साथ में जो लोग सड़कों पर हैं वो भी यही कह रहे हैं और सेंगर के वकील भी यही कह रहे हैं। लेकिन सबके बीच में एक और अपडेट दे देता हूँ कि तुषार मेहता जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो यहाँ पर जो है, जो सॉलिसिटर जनरल है वो यहाँ पर जो मौजूद है और वो अभी जो है कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल जो है जो सेंगर के वकील है वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, उसके अलावा जो सीबीआई के वकील हैं तुषार मेहता वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट नहीं हुई हैं। ये जो मामला है कुलदीप सिंह सेंगर वाला ये मामला है जो सीबीआई की अपील है, ये आइटम नंबर 3 है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी उसके 5 मिनट बाद जो है इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि दोनों ही पक्ष यानी कि सीबीआई के वकील और कुलदीप सेंगर के वकील जो कोर्ट रूम में मौजूद है, लेकिन अभी इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जी
अंकित, जैसा कि आप कुछ देर पहले योगिता भयाना से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस मामले को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास भी किया गया, जिसकी वजह से ये जो हाईकोर्ट का फैसला है वो ऐसा आया है। देखिए, जज भी जो फाइल्स हैं उनको पढ़ेंगे, जो उनको सबूत मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन देंगे, यही योगिता भयाना भी कह रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कमजोर करने का प्रयास है केस को वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस प्रकार से पक्ष रखा जाएगा ये बहुत जरूरी हो जाता है आज, कितनी मजबूती के साथ ये पक्ष रखा जाए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सीबीआई ने यहाँ पर जो पहले ही हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी और उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया गया था। लेकिन अगर हम अदालती प्रक्रिया पर भी बात कर लेते हैं तो आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में जो है सीबीआई के वकील पहले से मौजूद हैं, हालांकि जो सेंगर हैं उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि अमूमन जब इस तरीके की कोई याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो है अगर सुप्रीम कोर्ट शुरुआती तौर पर देखता है कि क्या निचली अदालत के जो आदेश को चुनौती दी गई है क्या उस पर फौरी राहत, ये कहा जाए कि इमीडिएट स्टे की जरूरत है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि हाँ नहीं, अभी हमको पहले जो है निचली अदालत के आदेश पर रोक लगानी है फिर इस मामले पर आगे बढ़ सकते हैं, तो कोर्ट में अमूमन जो होता यह है कि पहले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी जाती है। उसके साथ ही में जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई होती है, जैसे इस मामले में कुलदीप सेंगर के खिलाफ याचिका दायर की गई है, तो कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया जाएगा कि आपका सीबीआई की इस याचिका पर क्या कहना है। उसके बाद में उनको जवाब देने के लिए वक्त दे दिया जाएगा और तब तक के लिए जो हाईकोर्ट का आदेश है उस पर रोक लग जाएगी। अमूमन प्रक्रिया ये होती है, लेकिन ये कोर्ट तय करता है। तमाम जो है तथ्यों को देखने के बाद में, सीबीआई की अपील को देखने के बाद में कोर्ट तय करेगा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। लेकिन जिस बात की जो है अभी जैसे मैंने कई वकीलों से बातचीत की है तो मुझे जो कानूनी पहलू मिल रहा है कानूनी जानकारों से बातचीत करने के बाद में वो यही है कि मुमकिन है, क्योंकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो मुमकिन है कि हाईकोर्ट जो है उस आदेश पर रोक लगा करके कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करे और अगली तारीख तय करे जवाब देने के लिए। जी अंकित, इस बारे में जानकारी कि सीबीआई के वकील की तरफ से किन प्रमुख बातों का जिक्र किया जाता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि वही एक अच्छा सॉलिड बनेगा, आगे जाकर पॉइंट्स बनेंगे वो सॉलिड, जिसके तहत आगे जो कार्रवाई जैसा कि आप भी बता रहे हैं वो प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी और हाईकोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगना है या फिर नहीं, ये सीबीआई के वकील के द्वारा रखे गए पॉइंट्स पर बहुत निर्भर करता है। अंकित, बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने जो यहाँ पर अपील दायर की है उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो उसमें जो है कई सारी खामियां हैं। मसलन जो है यहाँ पर ये नहीं देखा गया है कि कितना गंभीर अपराध है, किस तरह से जो है गंभीर अपराध, एक तरफ जो है उसके साथ में जो नाबालिग थी उसके साथ में बलात्कार का दोषी है जिस मामले में जो उसको उम्र कैद की सजा मिली हुई कुलदीप सेंगर को, और दूसरा उसी के साथ में उसके पिता की भी जो है हत्या हुई है। जो पीड़िता का आरोप ये था कि यहाँ पर जो उसके पिता को थाने में बुलाया गया, वहाँ पर जो कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पर उसके जो इन्फ्लुएंस में उनकी हत्या की गई है, तो उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा मिली हुई है। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, दो जो है मामले हैं और वो ये जो पूरा जो है केस है उसकी जो हीनियस क्राइम जिसको हम कह सकते हैं या फिर उसकी ग्रेविटी भी दिखाता है कि कितना बड़ा ये केस है। सिर्फ एक मामला नहीं है कि जहां पर जो है बलात्कार का दोषी करार दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही में एक दूसरे मामले में जो उसको जो है जो हत्या हुई है पीड़िता के पिता की, उस मामले में भी उसको 10 साल की सजा हुई है। तो इस वजह से मामला जो है अहम है और सीबीआई ने भी इस बात का जिक्र किया है। वहीं पीड़िता साफ तौर पर यह कह रही हैं कि उनके परिवार को की जान को खतरा है, जब उनके पिता को इस तरीके से मार दिया गया। तो अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर रखिएगा, जैसे ही सुनवाई यहाँ पर शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।